जय हिंद। हम बीएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आज आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति। किस चैनल पे? बीएससी स्टडी चैनल पे। बीएससी स्टडी चैनल पे। अगर आज के बाद आपको त्रिकोणमिति में कभी भी दिक्कत होगा तो आप क्या सर्च मारिएगा यूट्यूब पे? बीएससी स्टडी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ऐसे सर्च मारिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा। ठीक, समझ गए? अब समझिएगा ध्यान से। त्रिकोणमिति कितना क्लास वाला के लिए है? 10 क्लास वाला के लिए। कितना क्लास वाला के लिए? 10 क्लास वाला के लिए। जो विद्यार्थी इस बार मैट्रिक का परीक्षा दीजिएगा, जो विद्यार्थी उसके अगले साल मैट्रिक का परीक्षा दीजिएगा, 10 क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? त्रिकोणमिति। नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा? बढ़िया नंबर नहीं आएगा। पढ़ना पड़ता है। कामयाब होने के लिए मत पढ़िए, काबिल बनने के लिए पढ़िए। किस लिए पढ़िए? काबिल बन, जिंदगी में आगे भी कुछ कर सकें। समझ रहे हैं? तो त्रिकोणमिति आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक पढ़िएगा ना तब तक दिक्कत का सामना है। समझ रहे हैं? 20 नंबर से ऊपर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। किससे? त्रिकोणमिति से। किससे? त्रिकोणमिति से। अब देखिएगा कितना अध्याय? 8। कितना अध्याय? 8। कितना क्लास का पढ़ा रहे? 10 क्लास का। क्या पढ़ा रहे? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ा रहे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। समझ गए? इतना बात अगर समझ गए, अब हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिक। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिक। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम अभी आपको त्रिकोणमिति का अर्थ बताएंगे। देखिएगा ध्यान से। क्या लिखे हैं? त्रिकोणमिति। क्या लिखे हैं? त्रिकोणमिति। देखिएगा ध्यान से। इस शब्द का आपको क्या समझना है? मतलब। त्रिकोणमिति शब्द का क्या समझना है? मतलब। देखिएगा ध्यान से। देखिए त्रिकोणमिति, यही आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप समझिएगा। त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब होता है 3। कोण का मतलब होता है कोण, भुजा। क्या होता है? कोण, भुजा। मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। अब समझिए ध्यान से। त्रिकोणमिति का अर्थ समझिए। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, भुजा, मिति का मतलब मापना। किसको मापिएगा? किसको मापिएगा? 3 कोण भुजा को मापना ही आपका क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोण भुजा को जो मापिएगा वही आपका क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। समझ गए त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? त्रिकोणमिति का अर्थ को समझिए। त्रिकोणमिति का अर्थ को समझिए, ध्यान से समझिएगा। 3 कोण भुजा को जो मापिएगा त्रिकोणमिति हो गया। समझ गया बढ़िया ढंग से? त्रिकोणमिति का बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आएगा आपको, 100% समझ में आएगा। समझना है बस ध्यान से, भूलिएगा ना मेरी बातों को। समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। देखिए ध्यान से। 3 कोण भुजा को मापना, 3 कोण भुजा को मापना, त्रिकोणमिति। इतना चीज समझ गए? अब आगे बता रहे हैं। देखिए ध्यान से। अब आप हमको एक चीज बताइए, 3 कोण किस में होता है? 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में। किस में होता है? त्रिभुज में। किस में होता है? त्रिभुज में। देखिए समझ में क्या लिखा है? त्रिभुज। क्या लिखे हैं? त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहिएगा? त्रिभुज को ट्रायंगल। क्या कहिएगा? ट्रायंगल। समझ में आ रहा है बोलिए हाँ। त्रिभुज को क्या कहिएगा इंग्लिश में? ट्रायंगल। त्रिभुज का चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 कोण भुजा वाला मापिएगा। 3 कोण भुजा वाला मापिएगा तो 3 कोण भुजा वाला ही आपका त्रिभुज कहलाएगा। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आप त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 डंडा को जोड़ दीजिएगा, जो बनेगा उसको क्या कहिएगा? त्रिभुज। समझ में आ रहा है बोलिए हाँ। 3 कोण किस में बनता है? त्रिभुज में। त्रिभुज में क्या क्या होता है? 3 को कोण होता है, 3 को भुजा होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है बोलिए हाँ। देखिए ध्यान से। त्रिभुज में क्या क्या होता है? कोण। काय ठो कोण होता है? 3 को। काय को कोण होता है? 3 को। अब समझिएगा ध्यान से, इधर समझिएगा। त्रिभुज काय को फोटो बना देते हैं। क्या बना रहे हैं? फोटो। दिखाई दे रहा है? देखिए यही आपका त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए 3 को डंडा है कि नहीं है? 3 भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यही डंडा को भुजा कहते हैं।
तीन ठो जो देख रहे हैं, देखिए अब इसका नाम दर्शाते हैं। क्या दर्शा रहे हैं? नाम। ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। देखिए भुजा क्या क्या है? ए बी भुजा है आपका, ए सी भुजा है, बी सी भुजा है। कोण कहाँ पे होता है? कोण कहाँ पे होता है? दो लाइन के बीच में जो बनता है उसी को आप एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कोण कहिएगा। कोण बी, कोण सी, कोण ए। समझ में आ रहा है? बोलिए यहाँ, देखिए ध्यान से। तो आप यहाँ पे लिखिएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। कै ठो कोण हुआ? तीन ठो। कै ठो कोण हुआ? त्रिभुज में कितना कोण? तीन कोण। भुजा कै ठो होता है? देखिए ध्यान से समझिए, तीन को भुजा होगा। कौन कौन? ए बी, बी सी, ए सी, यही तीन को भुजा है, यही तीन को कोण है। त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीन भुजा होता है। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ। अब समझिएगा ध्यान से, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना डिग्री? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ। त्रिभुज में कितना कोण होता है? तीन ठो। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज में तीन भुजा होता है। कितना भुजा होता है? तीन भुजा। अभी तक में आप देखिए बात को जितना समझे, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ समझे क्या? त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, भुजा, मिति मतलब मापना। मापना का मतलब क्या समझ रहे हैं? आप कहीं दुकान जाते हैं चीनी खरीदने, उसको क्या कहते हैं? 1 kg दीजिए, बिना नापे दे देता है। कहीं 2 kg दे दिया तो घटा में जाएगा, इसलिए वो नापता है। तो उसी को कहते हैं मापना। नापना ही मापना कहलाता है। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ। तो तीन कोण भुजा को जो आप मापिएगा वही आपका त्रिकोणमिति हो गया। समझ गए? त्रिकोणमिति में मतलब तीन कोण भुजा को हम मापते हैं। ठीक, इसमें तीन कोण है, तीन भुजा है, इसी चीज को मापेंगे। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ। ठीक है, आप इतना चीज समझ गए हैं। अब एक चीज सिंपल समझिए, त्रिकोणमिति जो त्रिभुज का बात होता है, त्रिकोणमिति चैप्टर में अगर कोई त्रिभुज का बात होता है तो उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। कौन नाम है? समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति चैप्टर में समकोण त्रिभुज का ही उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी त्रिभुज का उपयोग त्रिकोणमिति चैप्टर में नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ। देखिए ध्यान से, तो हम अभी बोले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में। यहां पर लिख रहे हैं, देखिए क्या लिखे हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समझिएगा ध्यान से। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए। 90 डिग्री से कम हो, क्या कम हो? एंगल, कोण। अगर कोई कोण 90 डिग्री से कम होगा तो कौन त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण। कौन कौन कहलाएगा? वो न्यून कोण कहलाएगा। ठीक, अगर 90 डिग्री का दे दिया है, अगर 90 डिग्री का हो तो उसी को आप क्या कहिएगा? समकोण। समझ में आया तो बोलिए हाँ। 90 डिग्री वाला को क्या कहिएगा आप? समकोण। 90 डिग्री वाला को क्या कहिएगा आप? समकोण। यानी किसी त्रिभुज में अगर एक कोण आपका 90 डिग्री हो तो उसी त्रिभुज को आप समकोण त्रिभुज कहिएगा। क्या कहिएगा? समकोण त्रिभुज कहिएगा। अगर 90 डिग्री से अधिक हो गया तो उसको अधिक कोण कहेंगे। अगर 90 डिग्री से अधिक है तो उसको क्या कहिएगा? अधिक कोण कहिएगा। क्या कहिएगा? अधिक कोण कहिएगा। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ। बहुत बढ़िया। अभी तक में आप समझ गए समकोण त्रिभुज क्या किसे कहते हैं। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो? कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या कहिएगा? समकोण। क्या कहिएगा? समकोण। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, किसी त्रिभुज में अगर उसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको समकोण त्रिभुज कहिएगा। अब शुरू से एक बार, सबसे पहले आप समझे त्रिकोणमिति का अर्थ। तीन कोण भुजा को जो मापिएगा त्रिकोणमिति आपका हो गया। ठीक, त्रिकोणमिति में मतलब आप तीन कोण भुजा को मापते हैं। तो तीन कोण भुजा वाला क्या कहलाएगा? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आप त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, कौन त्रिभुज का त्रिकोणमिति चैप्टर में बात करिएगा? समकोण त्रिभुज का। कौन त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर किसी त्रिभुज में उसका एक कोण 90 डिग्री हो, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहिएगा? समकोण। क्या कहिएगा? समकोण। इतना बात समझ गए? ठीक है, आगे देखिए। जय हिंद। हम बीएससी स्टडी के YouTube चैनल पे आज आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति। किस चैनल पे? बीएससी स्टडी चैनल पे। बीएससी स्टडी चैनल पे। अगर आज के बाद आपको त्रिकोणमिति में कभी भी दिक्कत होगा तो आप क्या सर्च मारिएगा YouTube पे?
VSC स्टडी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ऐसे सर्च मारिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा, ठीक, समझ गए। अब समझिएगा ध्यान से, त्रिकोणमिति कितना क्लास वाला के लिए है? 10 क्लास वाला के लिए। कितना क्लास वाला के लिए? 10 क्लास वाला के लिए। जो विद्यार्थी इस बार मैट्रिक का परीक्षा दीजिएगा, जो विद्यार्थी उसके अगले साल मैट्रिक का परीक्षा दीजिएगा, 10 क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? त्रिकोणमिति। नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा? बढ़िया नंबर नहीं आएगा। पढ़ना पड़ता है, कामयाब होने के लिए मत पढ़िए, काबिल बनने के लिए पढ़िए। किस लिए पढ़िए? काबिल बन, जिंदगी में आगे भी कुछ कर सकें, समझ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक पढ़िएगा ना तब तक दिक्कत का सामना है, समझ रहे हैं। 20 नंबर से ऊपर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, किससे? त्रिकोणमिति से। किससे? त्रिकोणमिति से। अब देखिएगा कितना अध्याय? 8। कितना अध्याय? 8। कितना क्लास का पढ़ा रहे? 10 क्लास का। क्या पढ़ा रहे? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ा रहे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। समझ गए? इतना बात अगर समझ गए, अब हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिक। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिक। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम अभी आपको त्रिकोणमिति का अर्थ बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। क्या लिखे हैं? त्रिकोणमिति। क्या लिखे हैं? त्रिकोणमिति। देखिएगा ध्यान से। इस शब्द का आपको क्या समझना है? मतलब। त्रिकोणमिति शब्द का क्या समझना है? मतलब। देखिएगा ध्यान से। देखिए त्रिकोणमिति, यही आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप समझिएगा। त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब होता है 3। कोण का मतलब होता है कोण भुजा। क्या होता है? कोण भुजा। मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। अब समझिए ध्यान से, त्रिकोणमिति का अर्थ समझिए। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण भुजा, मिति का मतलब मापना। किसको मापिएगा? किसको मापिएगा? 3 कोण भुजा को मापना ही आपका क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। 3 कोण भुजा को जो मापिएगा वही आपका क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। समझ गए त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? त्रिकोणमिति का अर्थ को समझिए। त्रिकोणमिति का अर्थ को समझिए, ध्यान से समझिएगा। 3 कोण भुजा को जो मापिएगा त्रिकोणमिति हो गया। समझ गए बढ़िया ढंग से। त्रिकोणमिति का बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में आएगा आपको, 100% समझ में आएगा। समझना है बस ध्यान से, भूलिएगा ना मेरी बातों को। समझ में आ रहा है बोलिए हाँ। देखिए ध्यान से, 3 कोण भुजा को मापना, 3 कोण भुजा को मापना, त्रिकोणमिति। इतना चीज समझ गए। अब आगे बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब आप हमको एक चीज बताइए, 3 कोण किस में होता है? 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में। किस में होता है? त्रिभुज में। किस में होता है? त्रिभुज में। देखिए समझ में क्या लिखा है? त्रिभुज। क्या लिखे हैं? त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहिएगा? त्रिभुज को ट्रायंगल। क्या कहिएगा? ट्रायंगल। समझ में आ रहा है बोलिए हाँ। त्रिभुज को क्या कहिएगा इंग्लिश में? ट्रायंगल। त्रिभुज का चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 कोण भुजा वाला मापिएगा। 3 कोण भुजा वाला मापिएगा तो 3 कोण भुजा वाला ही आपका त्रिभुज कहलाएगा। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आप त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 डंडा को जोड़ दीजिएगा, जो बनेगा उसको क्या कहिएगा? त्रिभुज। समझ में आ रहा है बोलिए हाँ। 3 कोण किस में बनता है? त्रिभुज में। त्रिभुज में क्या क्या होता है? 3 को कोण होता है, 3 को भुजा होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है बोलिए हाँ। देखिए ध्यान से, त्रिभुज में क्या क्या होता है? कोण। काय ठो कोण होता है? 3 को। काय को कोण होता है? 3 को। अब समझिएगा ध्यान से, इधर समझिएगा। त्रिभुज काय को फोटो बना देते हैं। क्या बना रहे हैं? फोटो। दिखाई दे रहा है? देखिए यही आपका त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए 3 को डंडा है कि नहीं है? 3 भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यही डंडा को भुजा कहते हैं। 3 ठो जो देख रहे हैं, देखिए अब इसका नाम दर्शाते हैं। क्या दर्शा रहे हैं? नाम। ए बी और सी। ए बी और सी। ए बी और सी। देखिए भुजा क्या क्या है? ए बी भुजा है आपका, ए सी भुजा है, बी सी भुजा है। कोण कहाँ पे होता है? कोण कहाँ पे होता है? 2 लाइन के बीच में जो बनता है उसी को आप एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कोण कहिएगा। कोण बी, कोण सी, कोण ए। समझ में आ रहा है बोलिए हाँ। देखिए ध्यान से, तो आप यहाँ पे लिखिएगा एंगल ए
एंगल बी, एंगल सी, कै ठो कोण हुआ? 3 ठो। कै ठो कोण हुआ? त्रिभुज में कितना कोण? 3 कोण। भुजा कै ठो होता है? देखिए ध्यान से समझिए, 3 को भुजा होगा। कौन कौन? ए बी, बी सी, ए सी, यही 3 को भुजा है, यही 3 को कोण है। त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ। अब समझिएगा ध्यान से, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना डिग्री? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ। त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3 ठो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज में 3 भुजा होता है। कितना भुजा होता है? 3 भुजा। अभी तक में आप देखिए बात को जितना समझे, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ समझे क्या? त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, भुजा, मिति मतलब मापना। मापना का मतलब क्या समझ रहे हैं? आप कहीं दुकान जाते हैं चीनी खरीदने, उसको क्या कहते हैं? 1 केजी दीजिए, बिना नापे दे देता है। कहीं 2 केजी दे दिया तो घाटा में जाएगा, इसलिए वो नापता है। तो उसी को कहते हैं मापना। नापना ही मापना कहलाता है। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ। तो 3 कोण भुजा को जो आप मापिएगा वही आपका त्रिकोणमिति हो गया। समझ गया? त्रिकोणमिति में मतलब 3 कोण भुजा को हम मापते हैं। ठीक, इसमें 3 कोण है, 3 भुजा है, इसी चीज को मापेंगे। समझ में आ रहा है? तो बोलिए हाँ। ठीक है, आप इतना चीज समझ गए हैं। अब एक चीज सिंपल समझिए, त्रिकोणमिति जो त्रिभुज का बात होता है, त्रिकोणमिति चैप्टर में अगर कोई त्रिभुज का बात होता है तो उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। कौन नाम है? समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति चैप्टर में समकोण त्रिभुज का ही उपयोग किया जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी त्रिभुज का उपयोग त्रिकोणमिति चैप्टर में नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है? बोलिए देखिए ध्यान से। तो हम अभी बोले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में, यहां पर लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखे हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समझिएगा ध्यान से। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए। 90 डिग्री से कम हो, क्या कम हो? एंगल, कोण। अगर कोई कोण 90 डिग्री से कम होगा तो कौन त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण। कौन कौन कहलाएगा? वो न्यून कोण कहलाएगा। ठीक, अगर 90 डिग्री का दे दिया है, अगर 90 डिग्री का हो तो उसी को आप क्या कहिएगा? समकोण। समझ में आया तो बोलिए हाँ। 90 डिग्री वाला को क्या कहिएगा आप? समकोण। 90 डिग्री वाला को क्या कहिएगा आप? समकोण। यानी किसी त्रिभुज में अगर एक कोण आपका 90 डिग्री हो तो उसी त्रिभुज को आप समकोण त्रिभुज कहिएगा। क्या कहिएगा? समकोण त्रिभुज कहिएगा। अगर 90 डिग्री से अधिक हो गया तो उसको अधिक कोण कहेंगे। अगर 90 डिग्री से अधिक है तो उसको क्या कहिएगा? अधिक कोण कहिएगा। क्या कहिएगा? अधिक कोण कहिएगा। समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ। बहुत बढ़िया। अभी तक में आप समझ गए समकोण त्रिभुज क्या किसे कहते हैं? अगर किसी त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो? कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या कहिएगा? समकोण। क्या कहिएगा? समकोण। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, किसी त्रिभुज में अगर उसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको समकोण त्रिभुज कहिएगा। अब शुरू से एक बार, सबसे पहले आप समझे त्रिकोणमिति का अर्थ। 3 कोण भुजा को जो मापिएगा त्रिकोणमिति आपका हो गया। ठीक, त्रिकोणमिति में मतलब आप 3 कोण भुजा को मापते हैं तो 3 कोण भुजा वाला क्या कहलाएगा? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आप त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, कौन त्रिभुज का त्रिकोणमिति चैप्टर में बात करिएगा? समकोण त्रिभुज का। कौन त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर किसी त्रिभुज में उसका एक कोण 90 डिग्री हो, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहिएगा? समकोण। क्या कहिएगा? समकोण। इतना बात समझ गए? ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे है? समकोण त्रिभुज का बनावट। देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री जानते हैं कैसा दिखता है? देखिएगा, अभी दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा कहाँ गया रूलर? देखिए, देखे हैं ये, इसमें 90 डिग्री कैसे लाइएगा? ऐसे, यही है 90 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, कहने का मतलब है यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे दे रहा दिखाई, यहाँ पे तो ऐसे बनेगा। उसी तरह का त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? जैसे वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वैसे ना आपको दिख रहा है ना एंगल ऐसे। तो कहने का मतलब समकोण त्रिभुज ऐसा आपको दिखता है, इसको हटा देते हैं, आप समझाने के लिए किए थे। अब देखिए
एक सेकेंड, ठीक। अरे यार फिर से लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यही आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप समझिएगा ध्यान से, इसमें नामांकन कर दे, नाम देने जाते हैं ना समकोण त्रिभुज में। किसी त्रिभुज में ए बी सी काय को कौन है, यहाँ पे नाम दीजिए ए बी और सी। ए बी और सी क्या है समकोण त्रिभुज, क्या कर दिया, नाम लिख दिया सबका। ए बी सी अपना मन से लिखते हैं, के एम एन जो आपका इच्छा करे ए बी सी डी में आप लिख सकते हैं। देखिए ए बी सी लिख दिए, ठीक। इसमें क्या ठो कोण है, 3 ठो कोण है कि नहीं है। समकोण कौन है, बी आपका। समकोण कौन है, बी। बी कोण आपका क्या है, समकोण है। बी कोण आपका क्या है, समकोण है। अब समझिएगा ध्यान से, आप समकोण को पहचानने के लिए सीख गए, समकोण त्रिभुज कैसा दिखता है। अब उसके बाद समझिएगा बड़ा ध्यान से कि समकोण त्रिभुज में एक चीज होता है, उस चीज का नाम है लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण। देखिएगा इसमें हम लंब, आधार और कर्ण किसको कहेंगे। हम यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण यही है, इसके सामने वाला भुजा क्या है, एसी है। एसी क्या कहलाएगा आपका, कर्ण। समझ में आया तो बोलिए हाँ, समझ में आया तो बोलिए हाँ। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा को आप क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, कर्ण। क्या कहिएगा, कर्ण। देखिए समकोण भी आपका है कि नहीं है, यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री, जहाँ 90 डिग्री बन रहा है उसी के सामने वाला भुजा, उसी के सामने वाला भुजा। बताइए बी, कोण बी के सामने वाला भुजा है एसी, इस भुजा को क्या कहिएगा आप, कर्ण कहिएगा। क्या कहिएगा, कर्ण कहिएगा। समझ में आया तो बोलिए हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया, समझिए। कर्ण कह दिए। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, यहां पे एक आदमी को हम खड़ा करें ऐसे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये बचवा है, इसको खड़ा कर दिए, ठीक। हाथ भी दे दीजिए, ठीक है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये बचवा ताक रहा है इसको, खड़ा है जमीन पे, ताक रहा है ऊपर, खड़ा है जमीन पे, ताक रहा है ऊपर, खड़ा है जमीन पे। देखिए ताक रहा है इस त्रिभुज का कोना को, खड़ा है जमीन पे। तो जिस पे वो खड़ा है, जिस लाइन पे, उस लाइन को हम आधार कहते हैं। वो बचवा जिस लाइन पे खड़ा है उस लाइन को आधार कहते हैं। ये नीचे वाला लाइन, इसी पे बचवा खड़ा है, ये लाइन को क्या कहिएगा आप, आधार। और जो लाइन को ताक रहा है, जो लाइन को बचवा ताक रहा है, वो लाइन को क्या कहिएगा आप, लंब। क्या कहिएगा, लंब। समझ में आया तो बोलिए हाँ, समझ में आया तो बोलिए हाँ। बचवा को मिटा देते हैं, समझ में आया तो बोलिए हाँ। समझ गए, लंब, आधार और कर्ण पहचानने के लिए समकोण के सामने वाला भुजा को आप कर्ण कहिएगा। बचवा जो लाइन को देख रहा है, वो लाइन को क्या कहिएगा, लंब। और जिस पे बचवा खड़ा है, वो लाइन को क्या कहिएगा, बचवा कौन, वो लड़का का फोटो जो बनाए थे अभी, वो जो लाइन पे खड़ा था, वो लाइन को कहिएगा आधार। समझ में आ रहा है, आ रहा है, समझिए बढ़िया से, समझ में आएगा। बस वीडियो को कभी ब्रेक नहीं कीजिएगा, पूरा बढ़िया ढंग से शुरू से अंत तक देखिएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आप समझ गए हैं समकोण त्रिभुज में लंब, आधार, कर्ण पहचानने के लिए। अब जो है एक चीज और बता रहे हैं आपको, उस चीज को देखिएगा बड़ा ध्यान से। कैसे देखिएगा, ध्यान से देखिए। हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज तो रहता है, लेकिन त्रिकोणमिति चैप्टर में थीटा का भी चर्चा रहता है। किसका चर्चा रहता है, थीटा का। इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। समझ गए, थीटा कहते हैं। समकोण त्रिभुज में थीटा का चर्चा होता है। देखिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा, तुरंत बन जाएगा, बढ़िया वाला। बन गया कि नहीं, बना। देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे दीजिए, एंगल बी दे दीजिए, एंगल ए दे दीजिए, एंगल सी दे दीजिए। 3 को कोण है, ये 90 डिग्री आपका। बताइए त्रिभुज में समकोण कौन है, कोण बी। कोण बी क्या है आपका, समकोण। कोण बी क्या है आपका, समकोण।
है कि नहीं है तो बोलिए हाँ। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, समकोण के सामने वाला समझ के क्या होता है, कर्ण, पहले लिख दिया। अब देखिए इसमें दो कोण बच गया है, कोण बचा है सी या कोण बचा है ए, कोण बचा है सी, कोण बचा है ए। तो हम इन दोनों में से किसी को थीटा मान सकते हैं। किताब वाला क्वेश्चन जो सेट करेगा उस पर डिपेंड करता है, वो थीटा सी को मानेगा, थीटा ए को मानेगा। देखिएगा ध्यान से, इसमें थीटा मान लेते हैं हम ए को, थीटा मान लेते हैं ए को। जब आप ए को थीटा मान लीजिएगा, जब ए को आप थीटा मान लीजिएगा, तभी जो हम आपको बताए थे लंब आधार और कर्ण पहचानने के लिए बिना थीटा का, जब थीटा सवाल में नहीं रहेगा तो आप लंब आधार कैसे पहचानिएगा, बचवा का फोटो बना दीजिएगा। जो लाइन को बचवा देखेगा वो लाइन को आप कहिएगा लंब, जिस पे खड़ा है उसको कहिएगा आधार, समकोण के सामने वाला को कहिएगा कर्ण। लेकिन इसमें क्या आ गया, थीटा, क्या आ गया, थीटा। समकोण त्रिकोणमिति चैप्टर है तो थीटा आएबे करेगा, थीटा आएगा तो आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए ध्यान से, अब समझिएगा ध्यान से। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, थीटा के, क्या लिख रहे हैं, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। देखिए थीटा कभी कभी चेंज होगा, लेकिन जब भी थीटा रहेगा जहां भी उसके सामने वाला भुजा को ही आप क्या कहिएगा, लंब कहिएगा। क्या कहिएगा, लंब कहिएगा। समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। थीटा ही है, इसके सामने वाला क्या है, बीसी, बीसी क्या है आपका लंब। जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका आधार, जो बच गया क्या हो जाएगा, आधार। थीटा के सामने वाला लंब हो गया, एगो चीज बच गया, आधार कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। ठीक है, देखिए ध्यान से छाप लीजिए इसको, बढ़िया से उतार लिए। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, समझ गया इसे। अब समझिएगा ध्यान से, थीटा किसको माने थे, ए को। थीटा किसको माने थे, ए को। अब थीटा किसको मानेंगे, सी को। थीटा किसको मानेंगे, सी को। देखिएगा ध्यान से, बी था, ए था और ये आपका सी था। पेन चेंज कर देते हैं, देखिए ध्यान से। ये आपका समकोण है, समझ रहे हैं, क्या आपका समकोण है। देखिएगा ध्यान से, इसके सामने वाला कर्ण हो गया, इससे पिछले वाला में क्या माने थे आप, ए को थीटा। अब किसको मानिएगा, सी को। अब किसको मानिएगा, सी को। अब लंब कौन होगा, थीटा के सामने वाला कौन है, बी सी। अब लंब हो जाएगा आपका नीचे वाला, ये लाइन में क्या हो जाएगा आपका आधार। यही सिस्टम है। अगर इतना को बात आप समझ लीजिएगा, समझ लीजिए त्रिकोणमिति का सवाल आपसे सोल्व हो गया। अगर इतना को बात आप समझ लीजिए, आपसे त्रिकोणमिति का सवाल सोल्व हो जाएगा। हम जो बात है वो बात बताएं, थीटा के सामने वाला भाग को हमेशा क्या कहिएगा, लंब कहिएगा। क्या कहिएगा, लंब कहिएगा। समकोण के सामने वाला को क्या कहिएगा, कर्ण कहिएगा। जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। बहुत बढ़िया। अभी तक में हम आपको त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक बता चुके हैं। क्या किए, पूरा बेसिक बता चुके हैं। थीटा के बारे में जान गए, समकोण के बारे में जान गए, समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण पहचानने के लिए जान गए। थीटा दे देगा तब भी पहचानने के लिए सीख गए, नहीं रहेगा थीटा तब भी पहचानने के लिए सीख गए। त्रिकोणमिति का अर्थ समझ गए। तो यही था त्रिकोणमिति का बेसिक। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।